जोहार साथियों, काफ़ी मशक्क़त के बाद शायद दोबारा आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि पहली बार आपके सम्मानित ग्रुप में लाइव आने का अवसर मिल रहा है। तो एडमिन महोदय से प्रार्थना की है, उनके चरणों में वंदन करते हुए, कि आदिवासियों के नाम आपके अपने इस छोटे से अदने से कार्यकर्ता आदिवासी समाज से अशोक बाबा रामदेव, अशोक मीणा का एक लाइव संबोधन आपके ग्रुप में आदिवासी मीणा समाज में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभी साथी जुड़ जाएं। आज श्यामलाल जी जोहार। अभी जैसा कि आप समझते हैं, पूरे देश पर, पूरे विश्व में कोरोना रूपी महामारी का संकट तो चल ही रहा है, उससे हम जूझ ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, दलितों, शोषितों, प्रताड़ितों, आप सबके सामने एक समाज विशेष, एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष वर्ग द्वारा निरंतर हमारे संविधान पर कुंठाराघात किया जा रहा है, हमारे आरक्षण पर कुंठाराघात किया जा रहा है, आदिवासियत की अस्मत पर, उसकी पहचान पर एक वार किया जा रहा है। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरा पूरा मीणा समाज आज बहुत सारी मर्यादाओं को देखते हुए शांत बैठा है घरों में। पूरे देश से जो एक विशेष वर्ग थाली कटोरी बनवाकर एक ड्रामा रचाया जा रहा है, आज मैं उस समाज को, आज ऐसे मानसिक संकुचित गुलाम लोगों को आज एक ऐसा संदेश देने जा रहा हूं, आपके इस सम्मानित ग्रुप के माध्यम से। आप सभी साथी जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। मैं आपको कल शाम 7 बजे होने वाले एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी मिशन के लिए आगाज करने जा रहा हूं। वो तांडव होगा, वो हम लॉकडाउन का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, अपने घरों के अंदर रहते हुए एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुहिम छेड़ेंगे कि आदिवासियों के जोहार का जय घोष से कल पूरा भारत देश जगमगाएगा। आप सभी महानुभाव, जितने भी भाई अभी जुड़े, उन सब से मैं अपना परिचय भी दूंगा, क्योंकि पहली बार आपके सम्मानित ग्रुप में मैं मुखातिब हो रहा हूं। मैं तो आपके चरणों की धूल का एक कण हूं, लेकिन जब जब संकट मेरे बाबा साहब प्रदत्त संविधान पर आएगा, जो इस देश की पहचान है, जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान में जो हमें विशेष एक पहचान दी गई है, उस पहचान को धूमिल करने का जो लोग प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ हम बड़ी कड़ाई से जवाब देंगे। आप सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जितने भी आज यहां आप मत देखिए, लोगों को देखते होंगे 200-400, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग आज इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सम्मानित ग्रुप में 2.5 लाख लोग अभी आदिवासी मुझे लाइव देख सकते हैं। और जितने लोग जिंदा हैं, जिंदा वो है जो अपनी आवाज बुलंद करेगा, जो जोहार बुलंद करेगा। आज इस आवाज को, इस बच्चे की आवाज को अपने चरणों में स्थान दें। जोहार, जोहार, सबको जोहार। जितना जल्दी हो सके आप इसे अन्य ग्रुपों में कर दीजिए। नहीं, लॉकडाउन के बाद नहीं, हम लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। लॉकडाउन के बाद तो हम अपने प्रयास करते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम संविधान की गरिमा को रखते हुए आदिवासियत की पहचान को बचाएंगे। वरना लॉकडाउन तो हो सकता है महीने 2 महीने और बढ़ाना पड़ जाए। देश के ऊपर कोरोना जैसी महामारी का संकट बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे संकट के समय में भी हमें आदिवासियत की रक्षा करनी होगी, हमारे संविधान की रक्षा करनी होगी। हमें हमारी एकता की, हमारी अखंडता का परिचय देना होगा। अगर ये आज हम नहीं दे पाए तो थू है मेरे आदिवासियत पर, मेरे जन्म पर। आज मैं आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि आदिवासी समाज में जन्म मेरे गौरव है, मेरा स्वाभिमान है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो आप सभी साथी बड़े गौर से सुनिए और इसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचा देना। जोहार, जोहार साहब, सबको जोहार एक साथ। आज मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, सबसे संपर्क करूंगा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप हैं, क्योंकि मैंने कल परसों भी लाइव आकर दिन में आपसे कह दिया था कि राजनीति समाज नीति के सामने कोई मायने नहीं रखती, और आज समाज नीति स्थापित करने का वक्त आ गया है। हमारे साथियों के ऊपर जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्रिंट मीडिया
और उनका जो गुलाम मीडिया है वो तो कभी हमारी आवाज सुनेगा ही नहीं, उसे दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर अपने हक हकूक, अपने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हुए मेरी गिरफ्तारी क्या, मुझे गोली भी मार दी जाए तो मैं उसे हंसकर कबूल करूंगा, मेरी गर्दन काट दी जाए तो मैं नाम उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो इस छोटे से मुखारबिंद से जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, मेरे आदिवासियों, मेरे दलितों, बहुजनों, मेरे अल्पसंख्यकों, मेरे शोषितों, प्रताड़ितों, जहां भी देश के कोने कोने में जहां तक मेरे लोग हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज एक संकट की घड़ी आ गई है। आपने इसे मजाक में ले लिया है। एक राजस्थान पत्रिका के संपादक ने, क्योंकि वो उसका मालिक है गुलाब कोठारी, वो मन चाहे जो लिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी औकात क्या, उसकी हिम्मत क्या, जो आदिवासियत के संविधान के ऊपर इस तरह का कुंठाराघात करे। जो मीणा समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, शोषित समाज, जो हम अल्पसंख्यक समाज की अखंडता के ऊपर, हम लोग SC ST OBC के लोग 6743 जातियों में बटे हुए हैं, बहुजन समाज के लोग। उसके अंदर जो मैंने अपील की थी कल परसों कि आपको राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना के अंदर पूरे मीणा समाज को एकत्रित करूंगा और अपना जीवन, अपनी वजूद, अपना सब कुछ आपके लिए समर्पित करता हूं मेरे साथियों। अब हमें करना क्या है? हमें संविधान के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, उनके भगत हैं। हम किसी भी तरह से कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे। ऐसा करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। लॉकडाउन के अंदर जैसे आपने थाली कटोरियां बजाई थी और कुछ दुस्साहसी लोग बाबा साहब के संविधान का अपमान करके जिस तरह से रैलियां निकाली थी, भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए थे, ऐसा कोई गलत काम हमें नहीं करना है। आपको सबको कल 7 बजे दिन छिपते ही आपके घर में जितनी भी आस पड़ोस में जितने भी आपके घर में अब तक राजस्थान पत्रिका हो, उस राजस्थान पत्रिका का दहन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर करेंगे, अखंड भारत के लेवल पर करेंगे, आदिवासियों के जौहर का बुलंद करेंगे। मेरे साथियों, हम कल 7 बजे, ये समय आप याद रखिएगा। मैं इतनी बड़ी शक्ति तो नहीं हूं, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूं। मेरा संबोधन एक प्रार्थना है आपके चरणों में, और आपको यह प्रार्थना स्वीकार हो, जोहार बुलंद करें। आप कल 7 बजे, कल शाम 7 बजे अपने अपने घरों के दरवाजों पर, अपनी गलियों में कहीं आग भी ना लग जाए, किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं जल जाए, 2 बाल्टी पानी भी आप रख लेना, क्योंकि इसका हम दहन करेंगे और सब लोग ताली बजाएंगे, गुलाब कोठारी का पुतला जलाएंगे, उसका भरसक विरोध करेंगे। और इस विरोध के अंदर, इस संवैधानिक विरोध के अंदर अगर कोई हमारी गिरफ्तारी करता है, अगर कोई हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है, तो ये संविधान, ये कानून बाबा साहब के संविधान से है। और ये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के संविधान से मिली हुई है, किसी की खैरात में दी हुई नहीं है। जब राजस्थान की रियासतों का विलीनीकरण किया गया था, जब हमारी 9वीं अनुसूची के अंदर आदिवासियों को जोड़ा गया था, ऐसे संकुचित मानसिकता के लोग आदिवासियों को जातियों में, चौकीदार, मीणाओं में, भील, गरासिया, घुमरिया, डामोर, रावत, वर्मा, इनके अंदर बांट रहे हैं। महाराष्ट्र के सारे प्रदेशी राजपूत मीणा हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है। मध्य प्रदेश के रावत हमारे भाई हैं। मिजोरम, मणिपुर के सांथल, उराव, मुंडा, कुंडा, संगमा, सब हमारे भाई हैं। इस अखंड भारत के आदिवासियों से जोहार की अपील करता हूं। कल आप सब लोग 7 बजे आपके घर के दरवाजे में, अपने आंगन में मास्क लगाकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, बाबा साहब के संविधान को सर माथे पर रखते हुए, उन्हें सल्यूट करते हुए, कल आप 7 बजे पत्रिका दहन करेंगे। पत्रिका दहन होगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी पत्रिका नाम की कोई भी चीज है, गुलाब कोठारी का कोई भी प्रोडक्ट है, उसका हम भरसक विरोध करेंगे। यह अपील आपके चरणों में मेरी है। मैं आपका वही अदना सा बच्चा हूं जो बाबा लक्ष्मी नारायण झरवाल साहब जैसे स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासियों के जोहार को बुलंद करने वाले, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले, भारत की आजादी में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले हमारे लक्ष्मी नारायण झरवाल के शब्दों को मैंने फिल्मांकन करके मीणा समाज के अत्याचारों को बड़े पर्दे पर फिल्माने का जो एक अभूतपूर्व काम किया है, मेरी पूरी यूनिट से कहता हूं, जिसने मेरी फिल्म देखी हो, जो मेरा समर्थक हो, जो मेरा प्रशंसक हो, मेरे समाज से जुड़ा हुआ हो,
और मेरा समाज क्या? आदिवासियत, बहुजन समाज, शोषित समाज, दलित समाज, प्रताड़ित समाज जो आरक्षण की कैटेगरी में आता है। यह लड़ाई एक दलित या बहुजन की नहीं है, यह अल्पसंख्यक की नहीं है। इसमें ओबीसी समाज के ऊपर कुंठाराघात किया गया है। आज हमारा आरक्षण अगर इस तरह से तोड़ा जाएगा, बैकलॉग की भर्तियां रोकी गई है, क्रिमिलियर लगाकर उन्होंने मनमाने अपने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तक बिठाए हैं। अब वो डायरेक्ट यूपीसी और आरपीएससी के तहत आपके बच्चों की पढ़ाई का कोई मोल नहीं रह जाएगा, बाबा साहब के आरक्षण का कोई मोल नहीं रह जाएगा। संविधान के पन्नों को जलाने का जिन हरामियों ने काम किया है उन सबको मैं आवाज देता हूं और आपसे जोहार बुलंद करता हूं मेरे साथियों कि कल आप 7 बजे पत्रिका का दहन करेंगे। आप करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और यह पूरा देश देखेगा, यह पूरा विश्व देखेगा। और यह अखंड जोहार आदिवासी बुलंद जयघोष हुआ तो आज के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई वर्ग आदिवासियों के, बहुजनों के, दलितों के, शोषितों के, बाबा साहब के संविधान के बारे में बोलने से पहले 17 बार सोचेगा। मेरे साथियों, दर्द से छाती फटती है। बार बार ये राजनेता आपकी बात नहीं करेंगे, ये गुलाम है उस कुंठित मानसिकता के। ये बाबा साहब के संविधान से, उस आरक्षण के तहत आरक्षित सीटों से जीत कर तो सरकार में बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमारे हक की बात नहीं करेंगे। ये उस संविधान को नहीं बचा पाएंगे, ये लोग उस आरक्षण को नहीं बचा पाएंगे। इस देश की अस्मिता हमारा संविधान है, इसकी रक्षा के लिए अब आपको ही जोहार क्रांति करनी पड़ेगी, आपको जय भीम क्रांति करनी पड़ेगी। इस लाइव के माध्यम से भीम आर्मी, भीम सेना, भाई चंद्रशेखर रावण से आह्वान करता हूं, यदि उसके चरणों में भी मेरी आवाज पहुंचे तो कल राजस्थान पत्रिका का 7 बजे दहन ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा विश्व देखे। सोशल मीडिया पर मेरे साथियों, कल 7 बजे हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, जितने भी हमारे परिवार में सदस्य हैं, आप किसी पड़ोसी को भी अपने पास ना बुलाएं। हर पड़ोसी अपने घर के आगे जलाएगा और उसे लाइव लाएगा। जैसे आज मैं लाइव आ रहा हूं, आप अपने सभी ग्रुपों में, अपनी फेसबुक वॉल पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लाइव रहेंगे और पत्रिका का एक साथ दहन करेंगे ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब मिले, उसे यह पता लगे कि तूने बेड़ा महक के छत्ते में हाथ दिया है गुलाब कोठारी। तेरी बदमाशियां हम बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। सोचा था जिन्हें हम जनप्रतिनिधि नुमाइंदे बनाकर विधानसभा और संसद में भेज रहे हैं वो कोई सुन ले हमारी पुकार, लेकिन राजनीति कभी समाज नीति के ऊपर हावी नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण झरवाल साहब ने, नाजिम साहब, हरिकिशन विधायक जी ने, जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़कर अंग्रेजों के जमाने से नाजिम रहे, जिन्होंने आदिवासियत के अंदर मीणा समाज में अपना नाम उत्सर्ग किया, दुब्बी भजेड़ा के मंदिर में अपने प्राण त्यागे, भजेड़ा के मंदिर में। मैं सल्यूट करता हूं कप्तान छुट्टनलाल मीणा को और मेरे कप्तान छुट्टनलाल मीणा जी के जितने भी वंशज हैं, उनके समर्थक हैं, जो उन्हें अपना अनुयायी मानते हैं, जो उन्हें अपना आइकन मानते हैं। संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं साथियों में। अभी भी 2.5 लाख लोग आपके ग्रुप में हैं, लेकिन मुझे मात्र 250 लोग सुन रहे हैं। लेकिन आप 250 लोगों की जिम्मेदारी है कि आप 2-2 हजार लोगों तक मेरा यह वचन पहुंचा दे। मेरे अगर चेहरे पर यह मूंछ देखना चाहते हैं आपसे मैं जोहार प्रार्थना करता हूं कि कल इस रावण की, इस ऐसे अहंकारी वर्ग की जो आरक्षण के विरुद्ध है। आरक्षण हमने खैरात में नहीं मांगा था, आरक्षण एक व्यवस्था थी। हजारों सालों से हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे, उसे समांतर लाने की एक व्यवस्था थी। और आज मैं ऐलान करता हूं, कान खोलकर ये सरकारें सुन ले, कान खोलकर वो वर्ग सुन ले जो बार बार दोहरे चरित्र से हमारे ऊपर कुंठाराघात करता है। उसे चैलेंज करता हूं और आह्वान करता हूं, आज के बाद आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देखा, संविधान की तरफ आंख उठाकर देखा तो मजबूरन इस सांवता डाकू बनकर मैदान में आना पड़ेगा। जोहार क्रांति ला दूंगा, तुम्हारी होली जला दूंगा। और डाकू सांवता बनकर, उसने भी एक लाठी से क्रांति लाई थी। उस लक्ष्मी नारायण झरवाल की वो बात, उनके वो शब्द, आज उनकी कल ही 29 तारीख को 3री पुण्यतिथि हुई है। उस दिन आपकी जोहार क्रांति से प्रेरित होकर मैंने अपने आजीवन के लिए इस राजनीतिक विचारधारा को दिमाग से त्याग दिया है।
मैंने आप समाज के चरणों में अपना नतमस्तक झुका दिया है। मैं सदैव आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी के आकर्षण में नहीं रहूंगा। मुझे किसी की टिकट नहीं चाहिए और जितने भी साथी मेरे साथ हैं वो सब आ जाएं। हम लोग क्रांतिकारी बनकर भी इस समाज की, इस संविधान की रक्षा करेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। मेरे साथियों, बार बार आपके सामने ये अपील कर रहा हूं, जितने भी लोगों ने, क्योंकि लाखों लोगों ने मेरी जरायम दादरसी देखी है, मेरी यूनिट है, अश्मिता बहन जी, राम मानतवाल जी, प्रभु झरवाल जी, तुरंत आज के आज लाइव आए अपने अपने फेसबुक से। कल शाम को 7 बजे पत्रिका दहन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना के तहत किया जा रहा है और आपके सारे दल, आपकी सारी आर्मी, उस पर हम लोग नतमस्तक हैं। आप अपने अपने ग्रुपों से, अपने अपने फेसबुक के माध्यम से इस क्रांति को जिंदा कर दो, इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता को बुलंद कर दो, इस बहुजन समाज को बुलंद कर दो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं कुंठित हूं, अकेला अदना सा बच्चा हूं। आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझ पर शिकंजा कसने का भी प्रयास करेंगे। हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो, लेकिन चाहे मेरा सर कलम कर दिया जाए, चाहे मुझे कोई भी सजा दी जाए, अगर संविधान की रक्षा करते हुए, अगर आपके आदिवासियत की रक्षा करते हुए मेरी जान भी जाती है, तो ये जान आपके चरणों में अर्पण है। लेकिन इस जान के बदले बस आप मुझे ये दे दीजिए कि कल 7 बजे उस वर्ग को, संकुचित मानसिकता के लोगों को, ये आप से निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, जोहार प्रार्थना कर रहा हूं, 7 बजे कल पूरे देश में हर घर के आगे अपने एंड्रॉइड फोन पर, अपने फेसबुक लाइव पर पत्रिका का दहन होगा। सभी पत्रिका का बहिष्कार करेंगे। पत्रिका के नाम से टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, उसे अनसब्सक्राइब करेंगे, उसका पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। इसका अगर आप मुझे वादा कर सकते हैं, जोहार की विश्वास दे सकते हैं, तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में कुर्बान करने को तैयार हूं। वरना इतनी बड़ी बात बोलने के बाद मेरे साथ क्या होगा वो मैं भुगत लूंगा। लेकिन मेरी इस मुर्दा हुई आदिवासियत में दोबारा जान फूंकने के लिए कल आपको मेरी इस क्रांति को सर माथे पर रखकर इसे बुलंद करना ही होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप जो मार्ग मुझे दिखाएंगे मैं वो करूंगा। लेकिन कल आपको 7 बजे पत्रिका का दहन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम लेता हूं। मेरा परिचय जिसे ना हो उसे दे दूं। कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है। मुझे जिस रूप में आप समझते हो, मैं तो बहुजनों का भी हूं, मैं तो आदिवासियों का भी हूं। मैंने मुस्लिम समाज का हमेशा पुरजोर समर्थन किया है, चाहे मेरे पहलू खान का मॉब लिंचिंग हो, चाहे रकबर की मॉब लिंचिंग हो। इंसान से बढ़कर कोई मेरे लिए समाज नहीं है। आदिवासियत से बढ़ के लिए मेरे लिए कोई गर्व नहीं, मेरे लिए कोई गौरव नहीं है। जब आपने जरायम दादरसी देखी थी, जब आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था, तब मुझे सबसे बड़ा फिल्म फेयर पुरस्कार मिल गया था। मेरी प्रसिद्धि उस मुंबई में नहीं थी, मेरी प्रसिद्धि आपके चरणों में है, जोहार के लिए है। मैं कोई भी मूवी बनाऊंगा, कोई क्रांति लाऊंगा, वो सिर्फ आदिवासियत, बहुजन समाज, दलित समाज पर होगी, मर्यादित होगी, संस्कारिक होगी। मेरी किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी कल्पना के अंदर, रचना के अंदर आपको पाश्चात्य अश्लीलता नहीं मिलेगी। और जो भी मेरी यूनिट है, जितने भी मेरी प्रतिभा है, अब तो एक संगठन तैयार कर लिया है। बिल्कुल मेरे साथियों, वो अस्थायी कार्यवाहक के रूप में हम आपका उसके अगुवाई करेंगे। अभी 1000 आदिवासी योद्धा, जो भील भी होंगे, गडरिया भी होंगे, घुमरिया भी होंगे, पड़िहार भी होंगे, प्रतिहार भी होंगे, जो वर्मा भी होंगे, रावत भी होंगे, जो संगमा भी होंगे, जो सांथल भी होंगे, जो उर्राव भी होंगे, जो मुंडा भी होंगे, जो मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, वो जैसलमेर, मेरे नागौर के अंदर आप मेरे दलितों पे अत्याचार कर दो। अब भारत के अंदर अगर किसी दलित के ऊपर उंगली उठाई, मेरे बहुजनों के ऊपर उंगली उठाई, तो उसका मैं हाथ उखाड़ दूंगा। अब मेरे आरक्षण की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई, तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो सजा देनी हो दे देना। कल 7 बजे टाइम नोट कर लीजिए, कल 7 बजे
शाम को पत्रिका का दहन करेंगे। जय जोहार, जय बिरसा, जय कप्तान साहब, जय बिरसा मुंडा, जय लक्ष्मी नारायण झरवाल। और आप जितने भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हो, यदि आपके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत जिंदा हो, आदिवासियत जिंदा हो, तो मैं तो आपको भी हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं कि इस सम्मान की लड़ाई में, इस आदिवासियत के सम्मान की लड़ाई में आगे आ जाओ। वरना तुम्हारी ये राजनीति, तुम्हारे ये गले का पट्टा कभी तुम्हें सामाजिक जाजम पर वो सम्मान नहीं दे पाएगा। आप अपने आईने में अपनी नजरें नहीं मिला पाएंगे। बस साथियों, आपसे यही संदेश देने के लिए आया था। मैं अशोक बाबा रामदेव होटल के नाम से आपकी छोटी सी झोंपड़ी, अलवर राजस्थान से, बीकानेर में पला बड़ा पश्चिमी राजस्थान से, और दरायम दादरसी का एक अहम किरदार डाकू सांवता। और डाकू सांवता कल लठ लेके मैदान में आ रहा है पत्रिका के खिलाफ। हम संवैधानिक रूप से लॉकडाउन का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए अपने घर के दरवाजे पर कल पत्रिका का दहन करेंगे। और जिन लोगों ने थाली कटोरी बजाकर कोरोना भगाने का जो ढोंग किया था या जो भी कुछ किया था, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप सबको सल्यूट करता हूं कि आप कोरोना जैसी महामारी में लड़ रहे हैं। लेकिन ये थाली कटोरी बजाकर जो आपने सम्मान दिया वो तो ठीक था, लेकिन थाली कटोरी के नाम पर जो लॉकडाउन के अंदर धारा 144 के अंदर जो रैलियां निकलवाई आपने और जो आपका गुणगान करवाया आपने, वो मेरे संविधान का उल्लंघन था। आदिवासी ऐसा नहीं करेगा। आदिवासी कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो संविधान के विरुद्ध हो। हम लोग अपने घरों में रहकर कल 7 बजे अखिल भारतीय, अखिल संसार में जहां भी पत्रिका जाती होगी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब पर पत्रिका का पूर्णतया बहिष्कार करते हैं। और हो जा तैयार गुलाब कोठारी, संविधान के आदिवासी अब जागृत हैं। और जब तक तेरी ये संकुचित जातीय विमनस्ता, असमानता भारत में रहेगी, भारत का संविधान जिंदा रहेगा, तब तक संविधान को कोई छेड़ नहीं पाएगा। ऐसी क्रांति कल आप और हमको मिलकर लानी है। और इसका श्रेय हमारा कोई नेता नहीं, हमारा कोई अभी अध्यक्ष नहीं, कोई हमारा ऐसा ग्रुप नहीं। आप सब लोग मेरे पूजनीय हैं। आदिवासी जोहार के चरणों में मेरा एक अपील थी, वंदन थी, उसे आपने स्वीकार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय बिरसा, जय भीम। राम राम साहब।